हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में PYQ करेंगे जो कि 2024 में पूछा गया था, जिसमें 40 क्वेश्चन हम लोग किए थे और 20 क्वेश्चन बचा हुआ था। तो आज हम लोग उस 20 क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। और इससे आप लोग को बहुत से रिपीट क्वेश्चन भी मिलेंगे जो पिछले बार आया हुआ था, जो ऑनलाइन में पूछा हुआ था, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों ए तथा बी पर विचार करें। ए तथा बी पर विचार करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। एम है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। बीम है, उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये किस तरह से बोल रहा है, तो ये बोल रहा है यहाँ पर 3 में देखिए, 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, तो 3 हो जाएगा। ए बोल रहा है कि संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है। ए क्या कर रहा है, तो संकलात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है। और बी है कि यथात्मक ज्ञान, ठीक है। तो इसीलिए 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। एम है, सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल ये राइट है। दूसरा में है दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी सही है। फिर सी में है राजनीतिक वाद विवाद तथा जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये भी सही है। डी में है यह एक प्रथागत प्रक्रिया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन जहाँ पर ही हो, तो दोस्तों डी ऑप्शन को काट दीजिए। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर हमेशा देख लीजिएगा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। अगर गलत को बोलेगा तो गलत चूज़ कीजिएगा, सही बोलेगा तो सही को चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन है, कट जाएगा। डी ऑप्शन कट जाएगा, यहाँ पर भी डी ऑप्शन कट जाएगा, तो बच कौन जाएगा, तो 3 ऑप्शन बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की विशेषता का श्रेय जाता है। एम है जाति व्यवस्था के प्रचलन को। दूसरा है दूसरे, बीम क्या है, तो दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन की। और सी में है विशिष्ट भाषा के प्रयोग। और डी में है उच्च नीच की कम उपस्थिति को। तो बताइए इसमें से में सही विकल्प क्या है। तो जो सही है उसे चूज़ करना है, ठीक है ना। तो सही कौन सा हो जाएगा, तो दोस्तों सही हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पर देखिए जाति व्यवस्था के प्रचलन को, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी ए है उसे काट दीजिए, बाकी बी सी डी ये सही है। तो यहाँ पर ए है, इसे काट दीजिए, यहाँ पर भी ए है, काट दीजिए, यहाँ पर भी ए है, तो बच कौन जाएगा, तो बच जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है उसे काटिए, तो बच कौन गया, तो डी ऑप्शन बच गया, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है। कौन सा यहाँ पर जो स्रोत है उसके बारे में कौन सा सही है उसे देखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। एक में है वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पर वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं। फिर तीसरा में है वे वस्तुनिष्ठ होते हैं। डीम है इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरा और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो सही है उसे चयन करना है, ठीक है ना। जो भी सही आंसर होगा उसे ही टिक लगाना है। तो ए सी डी ये बी नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है।
एक में है यह सीखने में आने वाली परेशानियों को पहचान में मदद करता है। दूसरा में है यह प्राय औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। तीसरा में है इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धि की तुलना करने में किया जाता है। और फोर्थ में है इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। तो बताइए इसमें नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ 3 में देखिए कि इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो ये 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है, एक में संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। बी में है राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। फिर सी में है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। और डी में है आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रण कर सकता है। तो सही जो विकल्प है उसे चयन करना है। तो कौन सा सही हो जाएगा उसे देखिए। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, संविधान में दिए गए आदर्शों के लिए आदर्श के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों पर हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा में बी में है कि राज्य और धर्म के एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, तो जी नहीं। तीसरा में है राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है, ये कर सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, डी में है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो ए और डी हो जाएगा। तो ए और डी कहाँ है, तो 1 ऑप्शन में ए और डी है। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। एम है यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल क्या करता है, तो ये प्रोत्साहित करता है। बी में है कि यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है ना। सी में है कि शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है, जी नहीं। डी में है यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है, जल्दी से सीखने का तरीका है, ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे जो उचित तरीका है, सबसे जो उचित विकल्प है उसे चयन करना है, मतलब जो सही है उसे चयन करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। ठीक है, वरना ऐसा हो जाता है कि जानते हुए भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ए और बी कहाँ पर ही है, तो ए और बी इसमें है। ठीक है, ए और बी दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखाने तथा फैक्ट्रियां में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्योंकि श्रमिकों को रखा जाता है, अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है। ठीक है, एम है वे उन्हें अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकता है, बिल्कुल ये राइट है कि जब ज़रूरत पड़ेगा रख सकता है, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो निकाल सकता है। ठीक है, तो ये राइट है। दूसरा में है वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन तथा अन्य नौकरियों संबंधी हित लाभों पर बचत करते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, उनसे कम उसको वेतन दिया जाता है। सीम है कि अस्थायी कर्मी बिना समयोपित भत्ते की मांग किए लंबे समय तक काम कर सकते हैं, तो ये भी राइट है। डीम है कि अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, तो जी नहीं, अधिक परिश्रमी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही पूछा गया है, तो जो सही है उसे बताना है। तो ए बी सी कहाँ पर ही है, तो ए बी डी गलत है, तो यहाँ पर भी डी गलत, यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, तो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया हुआ है और कारण आर दिया हुआ है। तो कथन ए है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। बिल्कुल राइट है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि खुली जो किताब है उसको परीक्षा में रटने से मुक्त करना है और इसे हटा देना है, ठीक है। और ये किताब के साथ, मतलब किताब भी पढ़ना है लेकिन उसके साथ जो बाहर के जो पर्यावरण है ये सारी चीज़ों को जानकारी जोड़ना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल राइट है, मतलब किताब केंद्रित नहीं रखना है, ठीक है। तो ये राइट है। अब यहाँ पर कारण आर बोल रहा है कि खुली किताब, खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है। क्या करती है? विद्यार्थियों को भार कम करती है, क्योंकि इससे इन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। सही जो विकल्प है उसे चुनाव करना है। तो क्या ये दूसरा ऑप्शन जो कारण दिया हुआ वो सही है? तो जी नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि पुस्तक जो होता है वो खुली पुस्तक वो विद्यार्थियों को भार को कम करती है। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए केवल ए ही सही होगा। क्या होगा? तो केवल ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को सही जो विकल्प होगा उसे चुनाव करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो सही लिखा होता है, गलत लिखा होता है, उस चीज़ को आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है ना। कहा है कि ये बहुत ही रोल करता है। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो किस चीज़ के लिए आवश्यक है? क्या गूढ़तंत्र के लिए, एकतंत्र के लिए, राजतंत्र के लिए या लोकतंत्र के लिए? तो यहाँ पर ये क्या भराएगा? तो लोकतंत्र भराएगा, ठीक है ना। तो लोकतंत्र के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हसियाई कृति समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए, वे हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो एम है समानता का अधिकार, बीम है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार, और सीम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डीम है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो बताइए, तो ये सही कौन हो जाएगा? तो ये समानता का अधिकार और संस्कृति के अधिकार, ठीक, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। तो ए और बी कहाँ पर ही है? तो ए और बी तीसरा ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन भारत संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, क्या अनुमान लगाता है? तो एम है यह बहुसंख्यकों द्वारा संभव सांस्कृतिक प्रभुत्व के सक्षम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ये बिल्कुल राइट है। दूसरा में यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। ये भी सही है। सेम है अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करते हैं। ये भी सही है। डीम है कि यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करते हैं। तो जी नहीं, आर्थिक अवसरों को ये गारंटी प्रदान नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सही जो विकल्प है उससे चुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है सही विकल्प को चुनिए। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है। तो ए बी सी कहाँ है? ए बी सी, तो ए बी सी यहाँ पर है, ठीक है। ए बी सी कहाँ है? तो 3 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए दिया हुआ है और तर्क आर दिया हुआ है, ठीक है। तो कथन ए है कि भारत के गांवों से किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए। बिल्कुल राइट है, ये सही है, ठीक है। अब यहाँ तर्क आर को देखते हैं। मानसून का अभाव और कर्ज और ऋण लिखी है, ठीक है। चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखों का कारण बनती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये भी सही है दोस्तों। जब किसानों के जो कर्जा नहीं चुका पाते हैं तो दुखों का उनका कारण बन जाता है, और लास्ट में वो क्या करता है कि जो नहीं चुका पाता है और बेवश हो जाता है तो वो लास्ट में आत्महत्या भी करने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो ये कारण भी सही है,
तर्क भी सही है, ठीक है, मतलब ये ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन आर है जो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराया जाता है। निम्नलिखित में से जो सही विकल्प है उसे चयन करना है। एक में है माध्यमिक स्तर, दूसरा में है उच्च माध्यमिक स्तर, और तीसरा में है प्राथमिक स्तर, और चौथा है उच्च प्राथमिक स्तर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4th ऑप्शन, उच्च प्राथमिक स्तर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ अपने अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। क्या चीज़, तो ये गरीबी और असमानता के मुद्दों पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। एक में है भारत कब विकसित होगा और गरीब से मुक्त होगा। दूसरा है सरकार गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, क्या यह उन्हें आलसी बना देगा। तीसरा में है ऐसा क्यों है कि कारे और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। और चौथा में है गरीब लोग अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो गरीबी के बारे में जो बोला गया है वो संरचनात्मक होगा, तो इसको दर्शाने के लिए कौन सा ज़्यादा दिमाग खाएगा, तो ये खाएगा 3 ऑप्शन। ऐसा क्यों है कि विलास करे और भिखारी दोनों को हम ट्रैफिक सिग्नल पर देखते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। एक सामाजिक जो विज्ञान है उस कक्षा को समावेशी बना सकती है। समावेशी का मतलब सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। पहला में है आसपास के उदाहरणों से बचना। क्या आसपास के उदाहरणों से बचना होगा, तो जी नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों का प्रदर्शन करना, बिल्कुल ये राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से केवल समाज के प्रभुत्व विचारों के सीखना बोल रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही कौन हो जाएगा, तो सही हो जाएगा 3 ऑप्शन, जो 3 है वो सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जिसकी क्या वजह है। एक में है न्यायिक सक्रियवाद, दूसरा है भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक मूल्य, और तीसरा है भारत में न्यायपालिका की सर्वोच्चता, और चौथा है भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो बताइए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए दिया हुआ है और तर्क आर दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। क्या है, तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल राइट है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है, बिल्कुल ये राइट करता है। और ये कथन व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना, मतलब आर जो है ए क्या व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो तीसरा ऑप्शन में आप देख सकते हैं,
ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ है। क्षेत्र कार्य का क्या लाभ है, मतलब फील्ड वर्क का क्या लाभ है। एक में है तथ्यों को याद रखने में मदद करता है, दूसरा में विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है, तीसरा में छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करता है, और चौथा है प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने में कौशल विकसित करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा सही आंसर, तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करता है, प्रदान करता है, यानी हर एक ज्ञान को प्रदान करता है। अब यहाँ पर प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना ये सही है, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ये है, ठीक है। तो 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा से परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं। एम है कि यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक से आगे जाने का मौका देती है। क्या करने का मौका देती है, तो आगे जाने की मौका देती है, जो बिल्कुल राइट है, ठीक है। क्या है दोस्तों ये, तो ये राइट है। बीम है कि परियोजना कार्य घर पर ही, अब यहाँ पर घर पर ही बोल दिया, तो ये तो यहीं से कट गया, ठीक है। घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। अब यहाँ पर है सी ऑप्शन में क्या है कि सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकसित में मदद करती है, बिल्कुल ये राइट है। तो ए और सी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए और सी कहाँ पर ही है दोस्तों, तो ए और सी फर्स्ट ऑप्शन में है, ठीक है। ए और सी कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।